भारतीय इतिहास में शिक्षा का वो दौर जो आज तक ना कभी किसी ने देखा है और ना शायद देखने को मिले। दोस्तों, आज की तारीख में शिक्षा की वो हालत हो गई है कि शायद कभी मुश्किल है जो इसकी मरहम पट्टी हो सकती है। मौजूदा सरकार ने शिक्षा को एक ऐसे तराजू पर रख दिया है कि जिस तराजू पर एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ सिर्फ उनके नेता हैं। शिक्षा का कोई वजन नहीं है उस तराजू पर। जो ये शिक्षा के कारण आज के हालात बने हुए हैं, पेपर पे पेपर लीक, इतने बड़े बड़े पैमाने पर पेपर लीक, बच्चे सालों सालों से मेहनत करते हैं बेचारे अपने भविष्य को लेकर, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, फिर से मेहनत करिए। तो आप उन बच्चों की मनोदशा समझ सकते हैं कि उन पर क्या बीतती होगी, क्या उनके परिवार वालों पर बीतती होगी, क्योंकि जो समय निकल गया है उतना ही समय फिर उन्हें देना पड़ेगा, वही खर्चा फिर करना पड़ेगा उन्हें। तो कोई किस स्थिति में पढ़कर आ रहा है ये ना हमें पता है ना आपको पता है। और सरकारें हमारी इतनी अच्छी होती हैं कि उनसे कोई भी सहयोग की उम्मीद करना हमारे लिए शायद बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरा यही कहना है कि इस टाइम जो हालत चल रहे हैं ना शिक्षा के, अभी भी समय है सरकार के पास इसको सुधारने का, क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है आपके हाथ में। आपको इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। ये जो बच्चे आंदोलन करने पर मजबूर हुए हैं, इनको सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। इनको रोकने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ आप ही हो। आप अगर इनको शांतिपूर्वक बुलाते हैं, बिठाते हैं, बात करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तो ये कोई दूसरे ग्रह से या दूसरे देशों से आए हुए बच्चे नहीं है, ये हमारे देश के ही बच्चे हैं। और ये सिर्फ इंसाफ चाहते हैं आपसे, क्योंकि आप देश के मुखिया हो। और अगर ये आपके पास नहीं आएंगे तो फिर ये कहां जाएंगे और किससे उम्मीद लगाएंगे? क्योंकि सारी जो इसको करने की या कराने की या रोकने की सारी जो चाबी है आपके पास, तो आपको इस चाबी से ताला खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे देश के शिक्षा का भविष्य का सवाल है। बहुत से बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। किसी का एक ही बच्चा था, डिप्रेशन में आकर बच्चों ने फांसी लगा ली, किसी ने बिल्डिंग से कूद गया, किसी ने जहर खा लिया। उन परिवार वालों पर सोचिए जो अपनी आंखों में सपने सजोए बैठे था कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो दुनिया से ही चला गया। अब वो परिवार किसके भरोसे रहे? इसलिए और ये हमारे देश में हालात ना बिगड़े, इसलिए आप आगे आइए और इनसे बात कीजिए और इस बात का कोई हल निकालिए, ताकि ये जो इस टाइम शिक्षक और बच्चे परेशान हैं और बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है गुंडों की तरह, कि ये जैसे आतंकवादी हों या इन्होंने कोई बम फेंक दिए हैं सरकार के ऊपर। ये हमारे देश के बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं, अशिक्षित नहीं हैं। कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा है, कोई पायलट की तैयारी कर रहा है, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है। हर जगह से पेपर लीक है। ये वो परेशान बच्चे हैं, ये आपके पास परेशानी बताने आ रहे हैं, इसलिए इनकी परेशानी सुनिए और इस परेशानी का हल निकालिए। ये सिर्फ इसी उम्मीद में आ रही है, कोई तमाशा करने नहीं आ रहे हैं, कोई यहाँ पर हो हल्ला करने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं। एक बार आप सामने आइए, कोई भी बच्चा हो हल्ला नहीं कर सकता। जैसे आप कहोगे उस तरीके से वो आपके पास आकर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आगे आना पड़ेगा। आप देश के मुखिया हैं। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनसे हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक शिक्षित नहीं कह सकते, बहुत बड़े शिक्षित और अर्थशास्त्री थे वो, तो उनका किसी भी प्रधानमंत्री के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। वो एक अलग लेवल का बंदा था, वो ये सब नहीं होने देता। शायद अगर उसके हाथ में बागडोर होती, पूरी छूट होती, तो ये नौबत आती नहीं कभी। तो इसलिए हमारी आपसे यही विनती है कि बच्चों के सामने जाइए, उनसे बात कीजिए और उनको जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान दीजिए, ताकि बच्चे जो हैं इतना परेशान है वो परेशान ना हो और अपने भविष्य के लिए जो चिंता है वो चिंता उनकी कम हो। धन्यवाद।